एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, सब लोग जो है पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त है, चुनाव में व्यस्त है। बिहार की जनता की पीड़ा को बांटने का काम या न्याय दिलाने का काम पीड़ितों को ये सरकार नहीं कर रही। और राष्ट्र अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पे अब कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। अब आप कैमरा लगाइए ना, उद्घाटन तो हुआ है लेकिन आना हम लोगों का इधर ही से हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, नेता विरोधी दल व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कोलकाता से पटना लौट गए हैं। पिता बनने के बाद पहली दफे पटना आए हैं और पटना पहुंचते ही तेज प्रताप के आरोपों पर भी जवाब दे दिया है। बिहार में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर भी बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। बिहार में जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पढ़ाई दवाई कमाई की बात हो, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। कोई भी एक मुद्दे पर कभी भी मुख्यमंत्री जी ने अफसोस नहीं जताया, इस बारे में वो चर्चा नहीं करते। अब पता नहीं कि उनको पता भी है कि नहीं घटनाओं का। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, विधि व्यवस्था सब चौपट हो चुकी है, प्रशासनिक अराजकता पूरे बिहार में आ चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई और सुनवाई जो है जनता की नहीं हो रही है। किसी को भी पीड़िता या पीड़ित परिवार से मिलने का इस सरकार में समय नहीं है। एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, सब लोग जो है पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त है, चुनाव में व्यस्त है। बिहार की जनता की पीड़ा को बांटने का काम या न्याय दिलाने का काम पीड़ितों को ये सरकार नहीं कर रही। इस सरकार को केवल बस अपनी कुर्सी बचाने का है, सरकार में कैसे बने रहे, चुनाव कैसे हो, उसकी तैयारी हो रही है। बिहार और बिहारियों की चिंता मौजूदा एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी हो या उनके दो मुख्यमंत्री हो, उनको एकदम नहीं है। और ये ऐसा कोई दिन नहीं है बिहार में जहां रेप ना हो रहा हो या गोलियां ना चल रही हो। आप तो देखे होंगे, बस सचिवालय के सामने फ्लाईओवर पे गोलियां चलाई जा रही है। क्या हो रहा है, क्या माहौल हो गया है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर जो है गोलियां चलाई जा रही है। तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं या अपराधियों का जो है बोलबाला। प्रधानमंत्री भी बिहार के दौरे आए थे। देखिए, हम तो हर जगह ही जा रहे हैं और लगातार, चाहे जो हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवार से मिलना हो या कोई भी जिला में कोई घटना होती है तो हम जाते हैं। जब जाएंगे तो आप लोगों को सूचना जो है प्रधानमंत्री जयचंद को हम बेनकाब करेंगे। प्रताप का बयान आया, जयचंद को हम बेनकाब करेंगे। देखिए, पहली बात, ये जो भी मामला है इस पे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया और राष्ट्र अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्र अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पे अब कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। और बाकी हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है किसी के निजी जीवन पे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री को लेकर के कि उनको चुनाव पे नहीं, देश पर जो है, चुनाव पे नहीं, देश पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव प्रचार कुछ ज्यादा ही। हाँ, हम लोग तो देखे उद्घाटन हो गया, लेकिन हम लोग तो इधर ही से आ रहे हैं। अब आप कैमरा लगाइए ना, उद्घाटन तो हुआ है लेकिन आना हम लोगों का इधर ही से हो रहा है। रोड शो तो हुआ लेकिन शहीद के परिवार पे जाना नहीं हुआ। फिर कूद के आएंगे लोग, दिन भर गाली देंगे लोग, लालू जी के परिवार को, हमको। लेकिन कुर्नी में एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ,
उसके बारे में मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों का। दिन दहाड़े हत्या हो रही है बिहार में, मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों को। भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पे मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों का। तो इन लोगों को क्या मतलब है? एक सवाल है, चुनाव है और अब एनडीए आपके परिवार में जो कुछ हुआ उसको लेकर हमला पूरा एनडीए बाकायदा नीचे हमले से ट्वीट कर रहा है कि आरजेडी ने विश्वासघात किया है, आरजेडी ने कोई मतलब है? 2005 में एनडीए यही कहती थी, 2010 में यही कहती है, 2015 में यही कहती थी, 2020 में भी यही कह रही है, 2025 में भी कह रही है। तो ये 20 साल से अपना हिसाब कौन देगा? जनता को जो निर्णय लेना था 2005 में लिया, हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन आप 20 साल से सरकार में हैं, आप हिसाब दीजिए ना। अब बिहार की जनता खटारे गाड़ी पे नहीं बैठेगी। अब बिहार की जनता ने मन बनाया है सरकार बदलने का, और हम सब लोग नए सोच के साथ नया बिहार का निर्माण करेंगे। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव की ओर से आया है। जयचंद के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि जो उनके पिता का फैसला है वो फैसला सर्वमान्य है। बिहार में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा, फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।